शिवा अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था, जहां शिवा की मां पार्वती, उसकी पत्नी रेखा और उसके 2 बच्चे 8 साल की रोशनी और 10 साल का विशाल रहते हैं। शिवा एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार को पालता था। एक दिन शिवा अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? अभी 13 महीना पूरा नहीं हुआ, महीने पर ही पैसे मिलेंगे। चल जाकर काम कर। काम ठीक से करते नहीं, मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हैं। मालिक, मुझे अपने कमरे का किराया देना है। मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो कमरा खाली करा देगा। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अभी पैसे नहीं हैं, महीने पूरे होने पर ही मिलेंगे। मालिक के ऐसा कहने पर शिवा काम करने लगता है। शाम को जब शिवा फैक्ट्री से घर आ रहा होता है तो सोचता है, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है, अब मैं मकान मालिक को पैसे कहाँ से दूंगा? तभी सामने से एक कार आती है, जिससे शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह खबर सुनकर उसके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। 2 दिन बाद रेखा अपनी सास पार्वती से कहती है, माँ जी, उनको आज गुजरे 2 दिन हो गए हैं। हमारा कोई सहारा नहीं है। एक वही तो थे जो पूरे घर को चलाते थे। बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आज से तू मेरा बेटा है और तू ही मेरी बहू। हमें हिम्मत बांधनी होगी। उसी समय मकान मालिक आता है। कहाँ है पार्वती? ला चल, मेरा किराया निकाल। 4 महीने से रुका हुआ है। भाई साहब, अभी तो मेरे बेटे की चित्ता भी ठंडी नहीं हुई है। हम तुम्हें किराया कहाँ से देंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे, वरना कमरा खाली कर मेरा। मकान मालिक को किराया ना मिलने पर वह सबको धक्के मारकर घर से निकाल देता है और शिवा का परिवार सड़क पर आ जाता है। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम रह सकें। बहू, हम अपने वीरपुर गांव चलेंगे। वहाँ हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है, हम उसी में रह लेंगे। रेखा अपने बच्चों और सामान को लेकर वीरपुर गांव आ जाती है और उसमें रहने लगती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। रेखा की आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, घर में खाने को दाना नहीं है और बच्चे भूख से परेशान हैं। रेखा खाने की तलाश में बाहर जाती है और एक खेत में हरा पालक देखती है। तभी श्यामदास नाम का आदमी आता है। बेटी, तुम इतने गौर से क्या देख रही हो? कुछ नहीं अंकल जी। तुम मुझसे अपनी दिक्कत बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रेखा सब कुछ बताती है। श्यामदास उसे कुछ पैसे देता और कहता, बेटी, तुम जब भी चाहो मेरे खेत से पालक तोड़ सकती हो। रेखा पालक और सामान लाकर सबके लिए आलू पालक और रोटी बनाती है। सब खाते हैं और खुश होते हैं। अगले दिन रेखा काम की तलाश में जाती है और एक रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन बाद, माँ जी, अब मेरा पैर थोड़ा ठीक है, मैं काम पर जाऊंगी। अगले दिन रेखा जब काम पर जाती है तब रेस्टोरेंट में मालिक कहता है, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारी जगह नया लड़का रख लिया है। रेखा निराश होकर घर लौटती है और सारी बातें पार्वती को बताती है। एक दिन रेखा दाल चावल बनाती है, लेकिन रोशनी कहती है, माँ, आपने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं, मुझे कुछ अच्छा खाना है। रेखा मन ही मन सोचती है, अरे क्यों ना पालक पत्ते के चाट बना दूं जो मैंने रेस्टोरेंट में सीखी थी। वह खेत से पालक लाकर पालक पत्ता चाट बनाती है। पकौड़े, दही, चटनी और मसाले डालकर सभी को परोसती है। सब बहुत खुश होते हैं। बहू, तुम्हारी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्यों ना तुम एक पालक पत्ता चाट का ठेला लगा लो। रेखा सहमति जताती है और एक किराए का ठेला लेकर चाट बेचना शुरू करती है। पालक पत्ता चाट ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। शुरू में कोई ग्राहक नहीं आता। काफी देर बाद एक आदमी आता है और चाट खाकर कहता है, बहन, तुम्हारी चाट तो बहुत टेस्टी है, लेकिन ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। मेरी एक सलाह है, हमारे गांव में एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां हर दिन सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। अगर तुम अपना ठेला वहीं के बाहर लगाओ तो तुम्हारी चाट की बिक्री बहुत बढ़ सकती है। अगली सुबह रेखा अपने ठेले को फैक्ट्री गेट के पास लगाती है। मजदूरों की भीड़ देख वो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे पहला ग्राहक आता है।
फिर दूसरा, और देखते ही देखते उसकी पालक पत्ता चाट की खुशबू और स्वाद पूरे इलाके में फैल जाती है।